परमात्मा स्वार्थ संवेदे इष्टोपदेशमाचरति स्वशक्त्या साधनं यस्य स्वाप्तिः अभावे कृतस्नः तस्मै संज्ञानपाय नमोस्तु परम ब्रह्म वंदो परमानंद कर्म विभाग पूज्य पाद मुनिराज को नमन करो मन लाभ स्वात्म संपदा के निमित्त टीका करूं बना प्रगटा सहज स्वभाव हुए कर्म हरिना ज्ञान रूप परम प्रणमो मिले प्रभा ज्ञान रूप परम प्रणमो मिले लोग पाठ करेंगे एक एक श्लोक बोली स्तोत्रेश नामक ग्रंथ है आचार्य पूज्यपाद स्वामी द्वारा रचित। इसके अंतर्गत आत्मा का स्वरूप यहाँ बताया जा रहा है, जो इसका ध्यान करना है, जो ध्यान के योग्य है। ऐसा कल कहा था कि किस पर्पस से अपने को चाहिए, कोई भी चीज लेने जाते हैं तो किस पर्पस से चाहिए, तो आत्मा का स्वरूप बताओ तो किस पर्पस से ध्यान करना है। आत्मा का तो करना भी क्या है और ध्यान ही करना है। तो उस आत्मा का स्वरूप यहाँ पर बताया जा रहा है। स्वसंवेदन सुव्यक्त मात्रो निरत्यय अत्यंत सौख्यवान आत्मा दुःखालुक विलोकन। बोलो पद्या प्रगट है नित्य शरीर प्रमाण लोकालोक निहारता आत्म अति सुखवान। 21 नंबर का श्लोक है, पेज नंबर 54 पे चलेगा। यहाँ आत्मा लोकालोक का ज्ञाता दृष्टा अत्यंत सुख स्वभाव वाला शरीर प्रमाण अविनाशी नित्य और स्वसंवेदन द्वारा अच्छी तरह व्यक्त है, प्रकट है, स्वसंवेदन से प्रत्यक्ष है। ऐसे 5 विशेषण देके आत्मा की विशिष्टता बताई। तो सबसे पहले लिया लोकालोक विलोकन है। आत्मा लोकालोक को जानता है। इसके भावार्थ की चर्चा अपनी चल रही है। तो भावार्थ में ये ज्ञान स्वभाव के संबंध में प्रवचन सार में पूरा अधिकार ही एक दिया प्रवचन सार में, और ज्ञान स्वभाव का ही वर्णन। नाम है उसका ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन और वर्णन है ज्ञान का। अधिकार का नाम है ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन, लेकिन ज्ञेय की महिमा कब है, ज्ञेय की वैल्यू कब है, ज्ञान से है। तो ज्ञान का सर्वज्ञ स्वभाव का वहाँ काफी वर्णन दिया। तो उसके रेफरेंसेस यहाँ पर दिए थे। कल हमने उन सब की चर्चा की और ज्ञान की क्या अचिंत्य महिमा है, कितना अद्भुत अचिंत्य महिमाशाली ज्ञान है। और वो ज्ञान किसमें होता है, भगवान में होता है, मुझ में है। ये जो ज्ञान है, ऐसी जो अचिंत्य महिमा वाला ज्ञान, वो है ना। मोह की महिमा देखो
क्या तेरे मन में समाई, तुझे अपनी ही महिमा न आ-। अपनी महिमा ही नहीं आती, कितना महिमाशाली। कोई ऐसा कह दे ना आज अच्छी लग रही हो, ये कपड़े अच्छे लग रहे हैं, तो महिमा आती है। या आपने बहुत, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, तो ऐसा लगता है हम कुछ है। लेकिन ये जो अपने ये ज्ञान स्वभाव की महिमा, ये वर्णन, ये जो वर्णन चल रहा था, ऐसे लगता है या कुछ मैं चौड़ा, ऐसी फीलिंग आती है। ये जो वर्णन 2 दिन से चल रहा है अपना, 2-3 दिन हो गए, नहीं आती है? चल रही है, आत्मा की चल रही है, ज्ञान स्वभाव की चल रही है, मुझ में है, लेकिन अंदर से नहीं आती है वो चीज। ऐसा भी बोलेंगे अपनी है, मेरा है, मुझ में है, लेकिन जो जो इस पर्याय की बढ़ाई करने पर जो बुद्धि अंदर से होती है, आप बहुत अच्छा बनाते हो समोसे, जलेबी क्या क्या, तो खुश हो जाते हैं। मतलब उसकी महिमा थी, क्योंकि ये इससे समझ में आता है कि मैं बुद्धि कहाँ पड़ी, मैं पना कहाँ पड़ा है। ये जो महिमा चल रही है, ये अपनी, ये सुन के रोमांच नहीं होता है, और जिसको ये लगता है कि ये मैं हूं, तो उसको रोमांच आता है अंदर से। तो ये अपनी बात चल रही है, अपनी भगवान की नहीं। कल बताया था 3 तरह से प्राप्त है, प्राप्त की प्राप्ति होती है। कौन कौन से 3 बताए थे? चलिए आंटी बोलिए, आपने सुना था कल? सुना था। एक तो अनुभव करने की, एक जानने में, अच्छे से बोलिए। उसी की प्राप्ति होती है। तो एक तो अनुभव, तीन तीन दिखाए थे ना, 3 उंगली। प्राप्ति प्राप्ति 3 बताए। हाँ भाई, इधर कौन बता रही है, तो सब आउट हो गए। अंदर वाले कौन है, बाहर वाले तो आउट हो गए। कोई नहीं, देख के भी नहीं लिखा है, बाहर लिखा है तत्व ज्ञान की, तत्व विचार की, तत्व निर्णय की, नहीं। आत्मा का। वो तो पुराना हो गया। हाँ, भाभी जो गे गे है, मतलब पहले तो ये मानना है कि ये द्रव्य है, मतलब जो प्राप्त है उसी की प्राप्ति होगी। और जब प्राप्त, मतलब सभी ज्ञों के जानने वाला है जो ज्ञायक भाव है, फिर प्राय पर्याय में उसको मानेंगे, स्वीकार करेंगे कि वो है, और उसके बाद तभी वो जो माना है वो जो प्राप्त होगा वो पर्याय में ही प्राप्त बहुत होगा। बढ़िया, बहुत बढ़िया। पहले तो है, प्राप्त है मतलब वो द्रव्य रूप से, गुण रूप से है, स्वभाव में है। पहला तो वो प्राप्ति, 3 प्राप्त बताए थे ना कल। आप लेट आए, नहीं तो आप बता देते। पहला तो जो स्वभाव है ना, स्वभाव, वो प्राप्त है, पहला तो वो प्राप्त। फिर दूसरा क्या है, उसकी स्वीकृति, स्वीकृति होते ही प्राप्त हो गया। स्वभाव मिला हुआ है तो प्राप्त है, फिर स्वीकृति हो गई तो वो प्राप्त हो गया। और तीसरी प्राप्ति कि फिर पर्याय में उसकी प्रकटता हो जाए, वो प्राप्त। 3 तरह से प्राप्त, स्वभाव प्राप्त है, स्वभाव रूप प्राप्ति, स्वीकृति रूप प्राप्ति, और पर्याय में प्रकटता रूप प्राप्ति। 3 तरह से प्राप्ति है। तो प्राप्त की प्राप्ति होती है, तो कौन से वाले प्राप्त, 2-2 प्राप्त को लेना है। स्वभाव प्राप्त है तो स्वीकृति वाली प्राप्ति होती है, और फिर स्वीकृति वाला प्राप्त है तो पर्याय में प्राप्ति होती है। ये दोनों है, स्वभाव और स्वीकृति, तो पर्याय में प्राप्त की प्राप्ति होती है। तो ऐसा अपना स्वभाव, इसको हम मतलब ये मेरी बात चल रही है, ये मुझ में है, ऐसी हमको जिस दिन समझ में आएगा वो हाँ, स्वीकृति है ना, वो सम्यक दर्शन। और हाँ, और फिर वो प्रकट हुआ पर्याय में, तो समझ लो आनंद सिद्ध दशा चुन गई। चौथे गुण स्थान में भी स्वीकृति हुई है। पुरुषार्थ वाला भी ले सकते हैं, लेकिन अभी ये स्वीकृति, अभी जैसे हम कहें हमको स्वीकृति हो गई, तो कहाँ हुई? तो वो असली स्वीकृति तो सम्यक दृष्टि को ही हुई है ना। स्वीकृति होना, स्वभाव की स्वीकृति होना, वो सम्यक दर्शन है। और फिर वो स्वीकृति के बाद में जो पुरुषार्थ हुआ है, तो फिर वो पर्याय में प्राप्ति तब होती है।
फिर मैं केवल ज्ञान स्वभाव है, फिर मैं केवल ज्ञान स्वभावी हूँ, ऐसी स्वीकृति किसको होती है? सम्यक दृष्टि को होती है। तो वो हुआ सम्यक दर्शन, और फिर वो केवल ज्ञान पर्याय में प्रकट हुआ, अनंत दशा हुई, तो पर्याय में प्राप्त हुई। चारित्र स्वीकृतियों कल अपन ने शब्द दिया था ना, श्रद्धान, तो वो श्रद्धान सम्यक दर्शन ही तो है, श्रद्धान बोला था उसको। ये करण लब्धि का प्रथम, वो करण लब्धि कह सकते हैं। तो करण लब्धि में और सम्यक दर्शन में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, इसमें गर्भित समझ लेना इसको। तो ये यहाँ स्वभाव की बात हुई थी, ये विशेषण की चर्चा अपनी पूरी हो गई थी। अब है दूसरा विशेषण, पेज नंबर 54 है। आत्मा अनंत सौख्यवान है। वहां अत्यंत सौख्यवान है, अत्यंत कहो अनंत कहो, अत्यंत का मतलब भी अनंत ही है, अत्यंत की अंत से अतीत वो अत्यंत, अंत से पार, तो अंत से पार वो अनंत है, वही अत्यंत है। तो आत्मा अनंत सौख्यवान है, अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अनंत अतीन्द्रिय अनंत सुख है। ऐसा परिपूर्ण सुख सर्वज्ञ भगवान को ही होता है। देखो, जो लोकालोक विलोकने यानी सर्वज्ञ रूप कहा, तो वो भी स्वभाव है, और अत्यंत सौख्यवान है, तो अभी होना चाहिए कि वही सौख्यवान स्वभाव है, और फिर उस स्वभाव की स्वीकृति, और फिर उस स्वभाव की प्राप्ति। ये तीनों काम यहाँ भी चलेंगे। सुख, और खाली ऐसा ही नहीं थोड़ा बहुत छोटा मोटा सुख, परिपूर्ण सुख। परिपूर्ण सुख कैसा? अनंत सुख, वो मेरा स्वभाव है। ये अत्यंत सौख्य, अनंत सौख्य, ये स्वभाव है। लेकिन वही स्वभाव की स्वीकृति नहीं है, बाहर ढूंढते, बाहर के संसार में क्यों खोजे, ढूंढे रहे सहारा, बाहर ही ढूंढते ना, सुख कहाँ ढूंढते, निरंतर सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? क्योंकि विश्वास नहीं ना कि वो अत्यंत सौख्यवान ये मैं स्वयं हूँ। बोलने में बोलते हैं मेरा सुख मुझ में ही है, सुख तेरे भीतर भरा, उसका कर श्रद्धान, फिर क्यों बाहर खोजता स्वयं सुख की खान। सुख तो अंदर भरा है, लेकिन अंदर भरा है इसका श्रद्धान नहीं है, इसीलिए बाहर खोज रहा है। जो बाहर खोज रहा है तो इसका मतलब विश्वास नहीं कि अपने पास है। कटोरा लेके भीख मांग रहा है, इसका मतलब क्या है? करोड़पति हूं मैं, मुझे विश्वास है, लेकिन कटोरा लेके भीख मांग, ऐसा कौन करता है? अपन ही कर रहे हैं। करोड़पति होने पर भी कटोरा लेके भीख मांग रहे हैं। जिसको अपने करोड़पतित्व का श्रद्धान होता है ना, और कभी कहो घर में नींबू नहीं है, पड़ोसी से नींबू मांग ला है, कैसे मांग ले, अपनी नीची हो जाए, ऐसे कैसे मांगे हैं? उसको श्रद्धान है अगर अपने धन वैभव संपत्ति का, तो उसकी नाक नीची होती है। हम करोड़पति, अनंतपति, अनंत सौख्यवान, और फिर भी तू सुख दे दे, तू सुख दे दे, विषय भोग, ये बाहर सुख मान, जो चीज जहाँ है वहां। आत्मा अनंत सौख्यवान है, अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अतीन्द्रिय अनंत सुख है, स्वभाव ये है। क्योंकि ये क्यों कहा स्वभाव में है? नहीं तो कोई कह सकता है हो तो बताओ अभी कहाँ है, हम तो दुखी दिखाई दे रहे हैं, हम तो दुखी दिखाई दे रहे हैं, कि स्वभाव में भरा है, स्वभाव ऐसा ही है, दुखी होने का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सुख स्वरूप है, और तो फिर दुखी तो है ना, फिर स्वभाव है कि नहीं? स्वभाव, बोलिए प्रमिला जी। स्वभाव को भूला इसलिए दुखी है। ठीक है, बोलो प्रीति। मतलब जीव का यही स्वभाव सुख की तरफ जाना है, वो जो भी काम करता है उसमें यही स्वभाव है कि दुख ना हो सुख हो। ठीक है, नहीं आप लोग के जवाब सही है। प्रश्न मेरा ये है कि दुखी होने का स्वभाव नहीं है, कैसे नहीं? क्योंकि जो स्वभाव होता है ना, उसका अभाव नहीं होता। तो ये दुख सदा रहेगा क्या? दुख सदा रहता है क्या? स्वभाव का कभी अभाव नहीं होता। तो सुख तो स्वभाव है, सुख तो सदा रहेगा अनंत काल तक। दुख, दुख अनंत काल तक नहीं रहेगा। जैसे कषाय जीव का स्वभाव नहीं, विभाव है। क्यों? क्योंकि कषाय हमेशा नहीं रहती, हमेशा नहीं रहती, एक सी नहीं रहती।
एक जैसी नहीं रहती और हमेशा भी कषाय का भी अभाव होता ही है ना। ऐसे ही दुख जीव का स्वभाव नहीं, विभाव है। वो दुख क्यों हुआ वो सब आप बताया आप लोगों ने सही, कि अपने स्वभाव को भूला है, सुख स्वभाव को भूला है, सुख की तरफ जा रहा है, दुख की तरफ नहीं जाता है कभी भी कोई जीव, स्वभाव को प्राप्त करना चाहता है। हर वस्तु अपने स्वभाव की तरफ ढलती है। पानी को गैस पे चढ़ा दिया, उबल रहा है उबल रहा है, गैस बंद करते ही किधर ढलता है वो? स्वभाव की तरफ, शीतलता की तरफ। चींटी से लेके हाथी तक क्या प्रयत्न रहता है सबका? सुख की तरफ ही। दुखी होने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता चला के। अब वो होता है दुखी, वो बात अलग है। कोई बच्चा है और चला के आग में उंगली दे तो कि चला के दुखी होने को, कि उसको वो सोच रहा है कि ये है क्या, वो सुखी होना चाहता है, उसको पकड़ना चाह रहा है, देखना चाह रहा है, जो भी तो सुखी होने के लिए कर रहा है जो भी प्रयत्न, तो स्वभाव की तरफ ढलता है। तो सुख स्वभाव है, सुख की तरफ जा रहा है, दुख की तरफ कोई नहीं जाता। और दुख हमेशा रहता नहीं, जो स्वभाव होता है तो वो हमेशा रहना चाहिए। स्वभाव ये दुख हमेशा नहीं रहता। तो आत्मा अनंत सौख्यवान है, अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अतीन्द्रिय अनंत सुख है। ऐसा परिपूर्ण सुख, अब ये स्वभाव में तो है लेकिन प्रकट किसको होता है? हमको तो नहीं दिख रहा, तो दिखाओ किसी को है क्या? भाई कोई कोई ऐसे दिखते हैं कि आप कह रहे हो केवल ज्ञान स्वभाव है, तो कोई दिखा दो, हमको समझ में तो आए। ऐसा ऐसे ही परिपूर्ण सुख स्वभावी कह रहे हो, अनंत सुख स्वभावी, तो दिखाओ कोई सामने। जैसे कभी कभी ऐसे होता है ना, हम गए बुटीक पे गए और कुछ ड्रेस बनवाने, बुटीक पे बनाते हैं ऐसे, बनी बनाई तो क्या अच्छी लगे किसी यूनिक चीज होना चाहिए। तो वो बताती है ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी ऐसे बनेगी, हम इसको ऐसा यहाँ ये, तो मेरे जैसे को तो समझ ही नहीं आता कि तुम तो दिखा दो कैसी बनेगी, तब तो हमको समझ में आए। नहीं तो अब ये यहाँ ये लगाएंगे, यहाँ ये लगाएंगे, यहाँ पे ये कलर देंगे, वहां पे वो कलर देंगे, अपने समझ नहीं बैठती कैसा क्या। तो किसी की फोटो कोई पहले बनाया हो या फिर कंप्यूटर में बन जाती है आजकल तो चीज, कलर कराने के लिए बुलाओ तो वो पूरा अपना टैब लेके आता है और आपके कमरे की फोटो लेगा और आप जो कहो वो कलर उसमें डाल के दिखाएगा, ये ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है ऐसा लग रहा है। दिखाते हैं ऐसे आजकल। तो वो दिखाया तो हमको विश्वास होता है कि ऐसा, तो हमको दिखाओ कौन है सुखी, तो दिखा रहे हैं यहाँ पे ये कि ये है, ये सुखी है ना, इसलिए आते हैं हम कि वो अनंत ज्ञान स्वभावी है, अनंत सुख स्वभावी है और इनमें प्रकट हुआ है तो मुझ में भी हो सकता है। लेकिन समस्या क्या है कि हम आते हैं लेकिन हम देखते हैं वेदी है, वेदी में ये मूर्ति है, ये स्फटिक की है, ये छत्र है, ये च्यवन है, ये नासाग्र दृष्टि है, ये सब तो देखते हैं। लेकिन ये केवल ज्ञान स्वभावी, ये केवल ज्ञानी है, ये अनंत सुखी है, वो नहीं दिखता। तो वो नहीं दिखता तो बस वही बाहर बाहर हमको भी चमाचम वही दिखती है, वर्णन करने से वही दिखती है। आज छत्र अच्छे चमक रहे हैं, चमकाए होंगे वो दिखते हैं, लेकिन ये केवल ज्ञानी है, ये अनंत सुखी है, वो नहीं दिखते। मंदिर क्यों आते हैं? मंदिर क्यों आते हैं? ज्यादा ये सामान लगाते हैं मंदिर जितना सुंदर। अब सबकी अपनी अपनी है, जिसको ऐसा ही अच्छी लगती है। मुझे अपने ऐसे मंदिर भगवान के कुछ नहीं, ताम झाम रंग रंगीन कोई चित्र वित्र कुछ नहीं है, अपना उपयोग लगाने की बात है। अगर बना है तो भी ठीक है, भगवान का समोशरण है तो ऐसा हाँ वो उपयोग उधर उधर ही जाता है ना, ये चित्र बनाए वो चित्र बनाए, यहाँ क्या बनाए, कांच चमक रहे हैं, कहीं कुछ कर बाहर ज्यादा टाइम लगा, ठीक है, सब तरह के लोग होते हैं। तो मंदिर में उस तरह का, क्योंकि समावशरण में भी ऐसा होता है ना, समावशरण है, मंदिर है वो समावशरण का प्रतीक है, तो समावशरण में भी जगह जगह ये स्तूप होते हैं, तो उन स्तूपों में जैसे कई जगह जगह कहीं तो अपने भाव दिखते हैं, कहीं स्तूप होते हैं तो वहां तीन लोग की रचनाएं दिखती है। जैसे यहाँ बना के रखते हैं ना, यहाँ क्यों बनाते हैं? पूरा समावशरण का रूपक ही है। तो समावशरण में जैसा जैसा जो जो समझ लो दिखाई देता है, तो
तो वहां पे भी कहीं ऊर्ध्व लोक की रचना दिख रही है, कहीं मध्य लोक की रचना दिख रही है, ऐसे होते हैं, इसलिए यहाँ भी बनाते हैं। ये तो अब जीव के खुद के जो जैसे समावेशन में जाके भी नाट्यशालाओं में अटकते हैं जीव, तो ऐसे ही मंदिर में भी वही है, छट जाते हैं। तो हमें तो क्या, हम क्यों मंदिर आ रहे हैं? हमें तो अपना देखना है। हम क्यों मंदिर आते हैं? हम दर्पण देखने, दर्पण है मंदिर, हम अपने को देखने आते हैं। अब देखते हैं कि नहीं देखते हैं? जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, सतगुरु वचन सुहाए। भगवान के दर्शन क्यों करते हैं? अपने दर्शन के लिए। और फिर बार बार में करने की जरूरत नहीं पड़ती भगवान के दर्शन, हम बार बार में आते हैं, लेकिन अपना स्वरूप नहीं। मतलब ये बातें इसलिए हम दर्शन करें, तो हमें ख्याल रहना चाहिए कि मंदिर क्यों आ रहे हैं। शांति जी वैसा भी सुनाते हैं, तू भीतर जा, तू भीतर जा। क्या समझ में आया? तू भीतर जा, अंदर जा, मंदिर में जा, और तू भी तर जा। तू भीतर जा, भीतर जाएगा तो क्या होगा? तू भी तर जाएगा। ये भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ही कहते हैं तू यहाँ मत आ, तू भीतर जा। तो तू भीतर जाएगा तो क्या होगा? जैसे मैं तर गया हूँ वैसे तू भीतर जाएगा। शादी के साथ 4 गलतियां भी बताता है, पहली गलती क्या गलती याद नहीं है अभी, याद नहीं। सुख में भूला ऐसे है तो कुछ याद नहीं आता। देख, आत्मा अनंत साक्ष्यवान है, अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अतीन्द्रिय अनंत सुख है। ऐसा परिपूर्ण सुख सर्वज्ञ भगवान को ही होता है। ये प्रकट किसको होता है? सर्वज्ञ भगवान को। क्योंकि अब क्यों होता है ये परिपूर्ण सुख? उनको क्यों प्रकट हो रहा है? क्योंकि घाती कर्म के अभाव के कारण, पहला पॉइंट देगा कि उनके घातिया कर्मों का अभाव हो गया है। कि घातिया कर्मों का अभाव हो गया है तो क्या है उससे, मतलब लाभ क्या हो रहा है? देखो मैंने यहाँ खोल के रखा है, ये प्रवचन सार की 60 नंबर की गाथा का भावार्थ है। यहाँ भावार्थ से यहाँ से पढ़ती हूँ मैं ऊपर से, आप लोगों के पास नहीं है, पीडीएफ भी नहीं है, मैं पढ़ के सुनाती हूँ। कोई कह सकता है कि केवल ज्ञान में परिणमन हो रहा है। 60 नंबर की गाथा क्या है? गाथा हटा देती हूँ, प्रवचन सार की अर्थ ही पढ़ देती हूँ कि जो केवल नाम का ज्ञान है वह सुख है, परिणाम भी है, परिणाम भी वही है, उसे खेद नहीं कहा। यानी जो केवल ज्ञान नाम का जो ज्ञान है वह सुख है, वो ज्ञान ही सुख है, और परिणाम भी वही है, उसे खेद नहीं कहा। अर्थात केवल ज्ञान में सर्वज्ञ देव ने खेद नहीं कहा। परिणमन होता है तो परिणमन में तो कुछ खेद होता है ना। जैसे हम परिणमन करते हैं, मतलब हम यात्रा गए, कम ज्यादा हाँ, यात्रा गए तो कुछ ना कुछ खेद तो, भले आनंद आता है लेकिन फिर भी जैसे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, परदेशे राजा को भी कोई सुक्ति चलती है ना भाई, वहां राजा को भी कष्ट होता है। ऐसी कोई किसी को नहीं याद आ रही? तो मतलब सफर करने में कष्ट होता है, खेद का कारण है। तो परिणमन हमने चेंज किया कुछ, तो चेंज किया तो वो खेद का कारण, कुछ कष्ट का कारण होगा। तो कह रहे हैं वहां वह परिणाम भी है लेकिन उसे खेद नहीं कहा। अर्थात केवल ज्ञान में सर्वज्ञ देव ने खेद नहीं कहा। क्यों? क्योंकि घाती कर्म क्षय को प्राप्त हुए। वहां परिणमन तो हो रहा है, और ऐसा परिणमन भी ले सकते हैं कि विहार आदि भी होता है, उपदेश आदि भी होता है। तो हम तो विहार करते हैं, हमारा विहार नहीं कहलाता, हमारा तो घूमना डोलना भ्रमणा ही है। तो उसमें हमको खेद होता है कि नहीं होता है? वो बहुत होता है बहुत होता है। अपनी घर के नीचे से गाड़ी में बिठा के ले जा रहे हैं, कार में, खाली आराम से आपको पूरी पीछे की सीट आप ही को देंगे, फिर भी थक जाते हैं, थक जाते हैं। तो यहाँ से मानसरोवर जाना हो ना तो ही थक जाते हैं, और उसके उसी में थक जाते हैं।
10-12 किलोमीटर दूर जाने में ही थक जाते हैं, तो लंबा सफर हो तो वो हमारा हमारा जो ये परिणमन, मतलब ये तो मैं स्थूल परिणमन की बात कर रही हूँ, खेद का कारण है। अब हम केवल ज्ञान में परिणमन हो रहा है, केवल ज्ञानी भगवान का परिणमन विहार, तो मतलब एक्चुअल में जो है केवल ज्ञान के परिणमन की बात लेते हैं, वो तो अपन ने उदाहरण में ले लिया। केवल ज्ञान में परिणमन हो रहा है, तो परिणमन तो तकलीफ का कारण होता होगा। तो कह रहे हैं कि वो जो केवल ज्ञान है वो सुख रूप है, और वो परिणमन भी है, वहां परिणाम भी हो रहा है, परिणमनशील भी है, लेकिन वहां कष्ट नहीं है, खेद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहां घातिया कर्म नहीं है। खेद का कारण क्या है? ऐसा दुख का कारण क्या है? ये घातिया कर्म, घातिया कर्म है, वो दुख के कारण है। और मुख्य कारण तो मोहनीय है ही, लेकिन ज्ञानावरण आदि कर्म भी खेद के कारण है। कैसे हैं? मोक्षा प्रकाशक में सिद्ध किया। ज्ञानावरण कर्म खेद का कारण कैसे है? उसका उदय क्षयोपशम, हाँ, ज्ञानावरण का क्षयोपशम, ज्ञानावरण की पराधीन प्रवृत्ति लिखा है ना, कि जानना तो बहुत चाहते हैं, लेकिन ये क्षयोपशम के कारण, क्षयोपशम ज्ञान के कारण जान नहीं पाते। एक साथ थाली सजी हुई है, लगता है ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, ये भी खा लूं, लेकिन एक बार में एक ही खा पाते हैं। ऐसे ही लगता तो है ये भी जान लूं, ये भी जान लूं, ये भी जान लूं। कभी कभी ऐसा होता है कि समझ लो शिविर चल रहा है, कुछ हो रहा है, तो ये भी सुनो चारों क्लासें एक साथ अच्छी चल रही है, कौन कौन सी सुने, ये भी सुने, वो भी सुने, और फिर कभी किसी ने किसी शास्त्र की, मान लो महिमा, किसी ने कुछ शास्त्र लिया ब्रह्मचर्य में, महिमा बताई कुछ, किसी प्रकरण की न्याय की महिमा बताई, तो लगता है न्याय पढ़े। कभी द्रव्यानुयोग की महिमा बताई तो द्रव्यानुयोग पढ़े, कभी कर्णानुयोग की महिमा तो कभी कर्णानुयोग पढ़े, तो ऐसा लगता है ये भी पढ़े, ये भी पढ़े, ये भी पढ़े। अब मुझे है, मैंने अपने घर में इतनी सारी ग्रंथ लेकर जो मिलता है, अब तो ऐसे है कि बिल्कुल जगह फुल हो गई, जो मिलता है ले आती हूँ, और समय ही नहीं है समय ही नहीं है, मतलब रात भर भी जग के पढ़ू ना तो ये पूरा ना हो, तो जबरदस्ती मुझे सुलाते हैं लोग सो जाओ मतलब ऐसा हो जाता है। ये जानने की, मैं जानने की उसमें बता रही हूँ कि ये भी जानू, ये भी जानू, ये भी जानू, ये भी पढ़ू। अभी आजकल YouTube चल रहा है, इसको भी सुनू, इसको भी सुनू, इसको भी सुनू। लेकिन फिर कष्ट होता है कि नहीं होता है? खेद होता है। कष्ट मतलब खेद होता है कि नहीं होता है, कि हम ये नहीं पढ़ पाए, ये नहीं सुन पाए, हम इनका नहीं सुन पाए, वहां पंचकलाना चल रहा है वो भी देख लूं वो नहीं देख पाए। तो ये क्षयोपशम ज्ञान है ना, ये खेद का कारण। आखिर मतलब घातिया कर्म क्यों लिया है? क्योंकि वो जानने का राग है, और वो क्षयोपशम है, पूरा नहीं जान पा रहा है, सबको नहीं जान पा रहा है, तो खेद का कारण बनता है। इसलिए घातिया कर्म वो खेद के कारण है। ये भी हो सकता है कि इसमें तो मेहनत करनी पड़ती है और वो सहज ही प्राप्त होता है, इसलिए मेहनत नहीं भी करनी पड़े तो भी हम एक बार में एक को ही जान पा रहे हैं ना। आपको बिल्कुल मेहनत नहीं कराएंगे, आपको सब कुछ मुंह में भी खिलाएंगे तो भी चबाने, कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक बार में एक उदाहरण है तो यहाँ देखो अब ये कहा कि ऐसी ऊपर से पढ़ती हूँ फिर से भावार्थ। केवल ज्ञान में भी परिणाम होते रहने से वहां भी थकान लगेगी और इसलिए दुख होगा। अतः केवल ज्ञान एकांतिक सुख कैसे हो सकता है? वो कह रहे हैं केवल ज्ञान सुख है। इसका मुझे याद नहीं आ रहा, पहले तो चल रहा था ना, दादा का चल रहा था प्रवचन सार, तो दादा पद्यानुवाद कराते थे पाठ, तो सारी लगभग याद हो गई थी गाथाएं पद्यानुवाद वाली। अब वो बहुत दिनों से चला नहीं, तो धुंधली धुंधली सी याद आ रही है कि वो ज्ञान है और वो ज्ञान ही सुख है और वो परिणाम रूप है, ऐसा कुछ है। तो वो केवल ज्ञान को सुख कहा, ज्ञान है वही सुख है। तो ये कह रहे हैं कि केवल ज्ञान में भी परिणमन होता है और परिणमन वो खेद का कारण होता है। तो आप एकांत से कैसे कह सकते हो कि ज्ञान ही सुख है? गाथा में कहा ज्ञान ही सुख है। अब शंकाकार शंका कर रहा है कि केवल ज्ञान में परिणमन होता है कि नहीं होता है? परिणमन तो होता है, और परिणमन है वो खेद का कारण है। तो फिर आप ऐसा कैसे कह रहे हो कि ज्ञान है वो सुख? ये सर्वथा नहीं लग रही आपकी बात।
एकांत नहीं चलेगा। तो उसका समाधान यहाँ किया गया है। पहला पॉइंट दिया है कि परिणाम मात्र थकावट या दुख का कारण नहीं है, यही यही रिजेक्ट कर दिया। परिणाम होता है ये हम मान रहे हैं, ये हम स्वीकार कर रहे हैं, केवल ज्ञान परिणाम से रहित है नहीं है। सिद्ध भगवान उत्पाद वही ही संयुक्ता, वहां पे भी उत्पाद हो रहा है, तो परिणमन तो हो रहा है, लेकिन परिणमन मात्र वो दुख का कारण नहीं है। इधर से उधर हम शिफ्ट हो रहे हैं, हमारी तो शिफ्टिंग में हमको कष्ट लगता है, लेकिन हर किसी को नहीं। परिणमन में तो अपन परिणमन नहीं, अभी अपन ने जो उदाहरण लिया ना, गाड़ी में बिठा के ले गए, बच्चों को मजा आता है, बच्चे दुखी नहीं होते, बच्चे को थकान भी नहीं होती, हमको ही होती है थकान। बच्चों को कोई, क्योंकि मेंटली भी कोई नहीं ना, सामान रखना ना उतारना ना क्या, वो तो गाड़ी में मजे करते हैं, चाहे कार में जाओ, चाहे ट्रेन में जाओ, तो चाहे प्लेन में जाओ, तो मजे करते हैं। तो परिणाम मात्र दुख का कारण नहीं है, वो दुख होता है, वो व्यक्तिगत होता है, पर्टिकुलर होता है। परिणाम मात्र थकावट या दुख का कारण नहीं है, किंतु घाती कर्मों के निमित्त से होने वाला परोन्मुख परिणाम वो थकावट या दुख का कारण है। अपने लिए जो परिणमन होता है ना, उसमें दुख नहीं होता, पीर जाने में कितनी देर लगे फिर नहीं होती वो थकान, ससुराल आने में फिर थक जाते हैं। जो अपनी रुचि का होता है ना, अपने लिए परिणमन जो स्वयं का हो रहा है, स्वयं का परिणमन वो दुख का कारण नहीं है, लेकिन जो पर के लक्ष्य से हो रहा है, वहां वो पर लक्ष्य है और वही मोह का उत्पादक है, वो दुख का कारण है। तो घाती कर्म के निमित्त से पेज नंबर क्या है? इस नंबर प्रवचन सार में से पढ़ रही हूँ ममता, अभी प्रवचन सार में 60 नंबर की गाथा है, पूरा जो पुराना प्रवचन सार है, दादा वाला नहीं, उसका भावार्थ पढ़ रही हूँ। दादा वाले में भावार्थ नहीं दिए हुए हैं। परिणाम मात्र थकावट या दुख का कारण नहीं है, किंतु घाती कर्मों के निमित्त से होने वाला परोन्मुख परिणाम वो थकावट या दुख का कारण है। केवल ज्ञान में घाती कर्म अविद्यमान होने से वहां थकावट या दुख नहीं है। ये पहली बात कि क्यों नहीं है, केवल ज्ञान सुख क्यों है, हमें सुख कह रहे ना, केवल ज्ञान ही सुख है, क्योंकि वो घाती कर्मों का अभाव है, इसलिए वो सुख स्वरूप है, सुखी है। फिर केवल ज्ञान स्वयं ही परिणमनशील है, वो खुद परिणमन कर रहा है, किसी की, आगे कह रहे हैं परिणमन केवल ज्ञान का स्वरूप ही है, उपाधि नहीं, किसी के कारण नहीं हो रहा है, किसी के लिए नहीं हो रहा है, वो स्वयं परिणमन स्वरूप है। तो जो औपाधिक होता है ना, किसी के लिए किया तो दुख होता है, किसी के द्वारा किया गया हो तो दुख होता है, उसकी नेचर ही है परिणमन करना, नेचर ही है, उसका स्वभाव ही है, कोई औपाधिक भाव नहीं, ऊपर से ओढ़ा हुआ नहीं। ऊपर से ओढ़ा हुआ होता है तो खेद होता है, इन्होंने काम उड़ा दिया, इन्होंने बता दिया, खुद करे वही काम तो अच्छा लगता है, और दूसरा बता दे तो अब करना पड़ेगा, इन्होंने कह दिया, वो खेद का कारण होता है, दूसरा कह दे। तो केवल ज्ञान में परिणमन किसी ने उड़ाया नहीं ऊपर से, तुम करो परिणमन, उसका स्वभाव है, तो उपाधि नहीं है, इसलिए वो दुख रूप, हाँ, सुख स्वरूप है, दुख रूप नहीं है, खेद रूप नहीं है। हाँ, अघातिया कर्म सुख दुख के कारण है ही नहीं, अघातिया कर्म में जो राग द्वेष करते हैं तो ही उससे दुख होता है। तो संयोगों में अच्छा बुरे की कल्पना करता है ना, काला रंग हो जाए चेहरे का तो उससे हमको क्या, अच्छा बाल सफेद हो गए तो कोई दुखी करते हैं क्या मुझे, मेरे दर्द होता है सिर में सफेद बाल होने से, लेकिन ये सफेद बाल मेरे चेहरे पे अच्छे नहीं लगते। हाँ, मेरे बाल और चेहरा अच्छा नहीं लगता है, ये है मोह, वो दुख का कारण बनता है। काला रंग किसी को कष्ट का कारण होता है क्या, लेकिन ये मेरा रंग काला, ये अच्छा नहीं लगता है, इसलिए दुखी होता है। आघातिया कर्म कोई दुख के कारण नहीं। उपाधि शब्द, उपाधि मतलब ऊपर से कर्म जनित नहीं, औपाधिक नहीं है, किसी ने जबरदस्ती नहीं दिया। परिणमन कोई कर्म जनित नहीं है, किस कर्म की वजह से परिणमन होता है,
किस कर्म के उदय से? गुण है, परिणमन करना गुण है, द्रव्यत्व नाम का गुण है। प्रत्येक वस्तु निरंतर बदलती है, निरंतर परिणमन करती है। परिणाम शक्ति भी है। हाँ, परिणाम शक्ति भी है। और वो जो केवल ज्ञान है, तो वो केवल ज्ञान में उस द्रव्यत्व गुण का रूप होता है कि नहीं, उस परिणाम शक्ति का रूप उसमें होगा कि नहीं? तो केवल ज्ञान परिणमन करेगा ही करेगा। केवल ज्ञान स्वयं ही परिणमनशील है। परिणमन केवल ज्ञान का स्वरूप ही है, उपाधि नहीं। यदि परिणाम का नाश हो जाए तो केवल ज्ञान का ही नाश हो जाएगा, क्योंकि उत्पाद व द्रव्य उत्तम सत, उत्पाद व द्रव्य से उसकी स्थिति रहती है। यदि उत्पाद व खत्म हो जाए तो वस्तु नष्ट हो जाए, वस्तु रहे नहीं। तो ये परिणमन हो रहा है, तो केवल, अगर परिणमन नहीं होगा तो वो केवल ज्ञान रहेगा कैसे? क्योंकि उसने अभी जो जान, जिस समय केवल ज्ञान प्रकट हुआ महावीर भगवान को, उस समय जो हुआ वो वही रहेगा। फिर वो वही वर्तमान है, बाकी सारा भूत, बाकी सारा भविष्य है। और वो भविष्य जब वर्तमान बन जाएगा तो भी वो तो उसको भविष्य रूप ही देखेंगे, केवल ज्ञान कहाँ रहा? वो उसको वर्तमान, जैसे जैसे परिणमन काल के हिसाब से परिणमन हो रहा है, वैसे वैसे उसमें भी अगर परिणमन नहीं होगा तो जैसे मान लो ये पंखा है, अब इसकी ये बीच वाला घूमता है, एक्चुअल में बीच वाला घूमता है, तो उससे पंखुड़ियां वो जुड़ी हुई हैं तो वो घूमती है। अब दोनों में से कोई एक नहीं घूमे तो क्या होगा? टूट जाएगा, टूट जाएगा। अभी समझ लो ऐसा होता है ना कभी कि बच्चे का हाथ पकड़ा और मम्मी तो आगे बढ़ गई और बच्चा आगे नहीं बढ़ा, साथ साथ परिणमन नहीं किया बराबर, तो क्या होता है? गिरता है, छूटता है। समझ में आ रही बात? यदि उसी के हिसाब से हम रोटेट, घड़ी की सुइयां घूम रही है तीनों, तो कि नहीं सेकंड की घुमाओ, अभी मिनट के घंटे की तो एक साथ ही बढ़ती होगी वो। अभी तो सेकंड की घूम रही है कि तीनों घूमती है। अगर एक ही घूमे बाकी की दो नहीं घूमे तो वो टूट जाएंगी, वो टूट जाएंगी। इसका, इससे समझ में आ रहा है? द्रव्य का नाश, टूट गई मतलब द्रव्य का नाश हो जाएगा। यदि ये परिणमन का स्वभाव ही नहीं हो तो केवल ज्ञान का ही नाश हो जाएगा। इस प्रकार परिणाम केवल ज्ञान का सहज स्वरूप होने से केवल ज्ञान को परिणाम के द्वारा खेद नहीं हो सकता, नहीं होता। दोनों शब्द लिखे, हो नहीं सकता है, होता ही नहीं है, होता ही नहीं है। परिणमन के कारण खेद नहीं होता। जो तुमने तर्क दिया है ना कि परिणमन होता है इसलिए वो खेद होगा, होता ही नहीं है, हो ही नहीं सकता है, पॉसिबिलिटी ही नहीं। अब तीसरा पॉइंट दे रहे हैं, यहाँ पे भी वो तीनों पॉइंट दिए हैं, लेकिन वो खाली पॉइंट दिए, इसलिए यहाँ से अपन खुलासा करके उसमें खेद करने की क्षमता वो कह ही दिया ना। अब आगे, हाँ पहले वाले पॉइंट में कहते हैं ना घाती कर्म का अभाव हो गया तो वो खेद करेगा। खेद जो हो रहा था वो घाती कर्म के कारण से। देखिए तीसरा, केवल ज्ञान समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार को, आज दिन में आई थी आकार की बात, आप अब कोई भी नहीं था दिन में, कोई भी नहीं, सुशीला आंटी भी नहीं थी। ठीक है। केवल ज्ञान समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार को, अर्थात समस्त पदार्थों के त्रैकालिक ज्ञेयाकार समूह को सर्वदा अडोल रूप से जानता हुआ अत्यंत निष्कंप, स्थिर, अक्षुब्ध, अनाकुल है और अनाकुल होने से सुखी है, सुख स्वरूप है। केवल ज्ञान को सुखी कह रहे हैं, केवल ज्ञान भी तो सुखी है ही है, केवल ज्ञान सुखी है ऐसा कह रहे हैं। हाँ वो सुख स्वरूप है। तो कैसा है केवल ज्ञान? कि समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार को, मतलब लोकालोक के आकार शब्द का अर्थ आया था दर्शनों, ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग की चर्चा चल रही थी, तो वो साकार है और निराकार है। दर्शनोपयोग निराकार है, ज्ञानोपयोग साकार है। तो आकार का मतलब क्या? आकार का मतलब गोल, चौकोर, तिकोना, ये नहीं। आकार, विकल्प का मतलब क्या? विकल्प का मतलब भेद। आकार का मतलब क्या है? आकार का मतलब है उनका स्वरूप। आकार का मतलब है उसका स्वरूप। आकार शब्द बोलते हैं हमको आकार दिखता है, कुर्सी का आकार, इसका आकार, लेकिन समस्त गे जानने में आते ना, समस्त
तो हवा जानने में आ रही है कि नहीं? तो हवा का क्या आकार बनता है बताओ? हवा का आकार मीठा जानने में आया, मीठे का आकार बताओ कि गोल गोल आएगा रसगुल्ला, कि वो गुड़ तो टेढ़ा मेढ़ा आता है जैसा टूट जाए वैसा आता है। लिक्विड में पिया तो कैसा आएगा? आकार का मतलब है उसका स्वरूप। ज्ञान साकार होता है मतलब स्वरूप सहित जानता है, भेद करके जानता है, वो सविकल्प है। और दर्शन निराकार है, स्वरूप नहीं जानता है, बस है इतना जानता है, भेद करके नहीं जानता। ये साकार दिन में चली थी कुछ चर्चा इसकी। तो केवल ज्ञान समस्त त्रैकालिक लोकालोक के आकार को अर्थात समस्त पदार्थ के त्रैकालिक गेयाकार समूह को, सब गेयों के एक एक स्वरूप को घुस घुस के जानता है ना केवल ज्ञान। ऐसा थोड़ा ना बस है ऐसा जानता है, एक एक अणु अणु को घुस घुस के अंदर उसके अनंत गुणों को, हर गुण की एक एक त्रिकालवर्ती अनंत पर्यायों को, सबको जानता है। लेकिन कैसे जानता है? सर्वदा। सर्वदा शब्द कौन सा वाची है? द्रव्यवाची, क्षेत्रवाची, कालवाची, भाववाची? सर्वदा कालवाची, कालवाची है। सर्वदा हमेशा अडोल रूप से जानता हुआ, कि वो जो जान रहा है ना इतने सारे गेहूं को, तो प्रभावित हो जाता होगा, डोलायमान हो जाता होगा। अडोल रूप से, अडोल रूप से मतलब बिल्कुल हिलता भी नहीं है। एक्सीडेंट दिख जाए, भूकंप दिख जाए, अपने तो जोर से आवाज हो जाए तो अपन, पटाखा फूट जाए तो हम हिल जाते हैं। केवल ज्ञान में पटाखे फूटते हैं कि नहीं फूटते हैं? बम विस्फोट बड़े वाले, ऐसे अपने वाले नहीं, बच्चों वाले जो आतंकवादी करते हैं, ऐसे बड़े वाले बम विस्फोट। और वहां जो नरक में तो यहाँ के से भी गजब के होते हैं, बम विस्फोट ही तो है वहां। तो शब्द ही ऐसे होते हैं, भयंकर शब्द होते हैं कि अपने कान में आ जाए तो फटी जाए कान के पर्दे। ऐसे मारो काटो वहां के जो शब्द है, जो वर्णन जो आता है ना, ऐसे भयंकर शब्द होते हैं। तो केवल ज्ञान में आते हैं कि नहीं आते? तो फिर वो हिलते होंगे, थोड़े बहुत कंपित हो जाते होंगे। ये कह रहे हैं अडोल, अडोल रूप से, सर्वदा अडोल रूप से जानता हुआ, अत्यंत निष्कंप, बिल्कुल कंपित, हिलने का काम ही नहीं। या तो ऐसा होता है दीवारों में दरारें पड़ जाती है, कोई बम विस्फोट इस तरह के होते हैं ना, दीवारें हम तो हिलते हैं जो हिलते हैं, दीवारों में दरारें हो जाती है। लेकिन केवल ज्ञान अत्यंत निष्कम, अभी ये सब पर्यायवाची रूप से ही दे रहे, निष्कम, स्थिर, अक्षुब्ध, कोई उसमें शोभ, शोभ का मतलब वही खेद खिन्नता, ये क्या हो गया, ऐसा क्यों हो रहा है, नरक में ऐसे क्यों लड़ रहे हैं, तो थोड़ा कोई शोभ शुद्ध, कोई शोभ नहीं। अनाकुल है, कोई आकुलता नहीं, ये कैसा हो रहा है ऐसा। हमको तो दूसरों को देख के अपने से मतलब नहीं हो तो भी आकुलता हो जाती है, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये ऐसा क्यों नहीं कर लेते हैं दुनिया में। रागी जीव है ना, तो होती है। पर केवल कल जो बात कही थी ना, वही बात कि जो अप्रभावित रहकर सारे जगत को जान सके, और सारे जगत को जानकर अप्रभावित, ये है अप्रभावित, ये सारे शब्द है ना, अडोल, निष्कंप, अकंप, अनाकुल, स्थिर, अक्षुब्ध, ये अप्रभावित। केवल ज्ञान सबको जानता हुआ भी कोई उस पे इफेक्ट नहीं, कोई असर नहीं, ऐसा जानता हुआ अत्यंत निष्कम, स्थिर, अक्षुब्ध, अनाकुल है। और अनाकुल है, आकुलता से रहित है। कहाँ पर आ गए, पहुंचाना कहाँ था, सुख पे। तो वो अडोल है, निष्कंप है, क्योंकि कंपायमान होना, ये अस्थिरता, ये दुख का कारण है। ऐसा बोलते नहीं, सम्यक दृष्टि को दुख है वो किसका है, अस्थिरता का। अस्थिरता, हाँ, तो वो अस्थिरता ही दुख का कारण है। और केवल ज्ञान में किसी भी तरह की चारित्र मोह की, दूसरी की हिलने की, अब कोई किसी तरह की अस्थिरता नहीं है, इसलिए वो अनाकुल है। अनाकुल होने से सुखी है, सुख स्वरूप है, क्योंकि अनाकुलता सुख का ही लक्षण है। आत्म को हित सुख, सो सुख आकुलता बिन कहिए, अनाकुलता सुख का ही लक्षण है। इस प्रकार केवल ज्ञान और अक्षुब्धता, अनाकुलता भिन्न नहीं होने से केवल ज्ञान और सुख भिन्न नहीं है। अब यहाँ से पढ़ लेते हैं सारी तमरी, देखिए। आत्मा अनंत सौख्यवान है, आ जाइए अपने स्टोपदेश पे, पेज नंबर
54। अर्थात आत्मा के द्रव्य स्वभाव में अतीन्द्रिय अनंत सुख है। ऐसा परिपूर्ण सुख सर्वज्ञ भगवान को ही होता है, क्योंकि पहला पॉइंट घाती कर्मों के अभाव के कारण, दूसरा पॉइंट परिणाम यानी परिणमन में कोई उपाधि नहीं होने से। उपाधि है वो उपाधि क्षणिक होती है, उपाधि स्वरूप नहीं होता। कोई उपाधि मतलब ऊपर से जो किया गया ना, किसी के कारण हो रहा है, जैसे कर्म जनित भाव है वो उपाधिक भाव, कर्म की उपाधि, तो वो कोई उपाधि नहीं है। परिणमन में कोई उपाधि नहीं है, स्वभाव है। और केवल ज्ञान निष्कम स्थिर अनाकुल होने के कारण केवल ज्ञान सुख स्वरूप है। देखो अनाकुल क्यों है, क्योंकि परिपूर्ण है। हमको अधूरा ज्ञान होता है ना, तो भी हमको आकुलता होती है। जैसे अभी बताया ना, जानने की आकुलता, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं, ये भी पढ़ लूं। अब वो परिपूर्ण है, कुछ बचा ही नहीं है जानने से, तो अनाकुल है, कोई आकुलता नहीं। इसलिए वो निष्कम स्थिर अनाकुल होने के कारण केवल ज्ञान सुख स्वरूप ही है। ये प्रवचन सार गाथा 60 का भावार्थ कहा है। अभी और बाकी चर्चा और कल करेंगे, समय हो गया, फिर देर हो जाती है, फिर कल ही उठाएंगे। ये दीदी पढ़ लें, ये पैराग्राफ इससे संबंधित ही है। यद्यपि आत्मा को संसार अवस्था में कर्म के साथ संबंध होने से वह गुण विभाव रूप परिणमता है, वह वास्तविक सुख रूप नहीं परिणमता। परंतु जब आत्मा घाती कर्म से सर्वथा मुक्त होता है, अर्थात स्वात्मोपलब्धि जैसे स्वयं स्वभाव आपकी उस अपने स्वभाव की और स्वात्मा की उपलब्धि होती है, तब उस गुण का पूर्ण विकास होने पर आत्मा अनंत सुख स्वभाव रूप परिणमता है। यद्यपि जैसे जो अपन ने शुरू में कहा था ना कि हमको अभी दिखाओ, हम तो दिख रहे हैं, तो वो दुखी क्यों दिख रहे हैं कि विभाव रूप परिणमन कर रहे हैं। ये कर्म का संबंध है, उपाधि है, घातिया कर्म मौजूद है और कर्म की उपाधि है, और फिर समझ लो अस्थिरता है, स्थिरता नहीं है, आकुलता बनी रहती, इस कारण यहाँ दुख दिखाई दे रहा है। परंतु जो केवल ज्ञानी हो गए हैं वो केवल घातिया कर्मों से मुक्त हो गए हैं, कर्मों से मुक्त हो गए तो उपाधि नहीं रही और किसी प्रकार की कोई आकुलता नहीं रही। तो यद्यपि आत्मा को संसार अवस्था में कर्म के साथ संबंध होने से वह गुण, कौन सा गुण, सुख गुण विभाव रूप परिणमता है, वह वास्तविक सुख रूप नहीं परिणमता। परंतु जब आत्मा घाती कर्म से सर्वथा मुक्त होता है, अर्थात स्वात्मोपलब्धि को प्राप्त करता है, तब उस गुण का पूर्ण विकास होने पर आत्मा अनंत सुख स्वभाव रूप परिणमता है। पूर्ण सुख स्वभाव है, फिर उसकी स्वीकृति होती है, तो फिर वो पूर्ण सुख स्वभाव रूप परिणमता है। ठीक है, अगर स्वभाव ही नहीं होता तो परिणमता कैसे? तो सुख स्वभाव है, उस स्वभाव की स्वीकृति होने पर ही ये पूर्ण सुख स्वभाव रूप परिणमता है। तो यहाँ केवल ज्ञानी भगवान के सुख को बता के अपने सुख स्वभाव की स्वीकृति करा दे, स्वीकार करो, हूँ परमात्मा छू एम नक्की कर, हूँ परमात्मा छू एम निर्णय कर, और हूँ परमात्मा छू एम अनुभव, तब होगा। बोलिए ज्योति। ये जो उपाधि है ना, इसको थोड़ा और समझा दीजिए ना। परिणमन में कोई उपाधि नहीं होने से मतलब इसका ये है क्या, जैसे ज्ञान में हमारा है तो अभी ज्ञानावरण कर्म है तो वो मतलब पूरी तरह से परिणमित नहीं हो रहा। हाँ, परिणमन में उपाधि मतलब अभी हमारे ज्ञान का परिणमन कैसा हो रहा है, मति ज्ञान, तो वो किसके कारण से हो रहा है, मति ज्ञानावरण कर्म के शिवोपशम से। ये उपाधि है। अभी जो ज्ञान है ये कैसा है, कर्म की उपाधि जनित है ना, चार भाव है वो औपाधिक भाव है। कर्म की उपाधि, कर्म का उदय, उपशम, क्षय, शिवोपशम, ये उपाधि है। लेकिन जो परिणमन है तो किस कर्म के उदय से परिणमन होता है, किस कर्म के उपशम से परिणमन होता है, किस कर्म के क्षोपशम से परिणमन होता है, या किस कर्म के क्षय से परिणमन होता है, पारिणामिक भाव है। किसी कर्म के उदय से मुझ में परिणमन नहीं हो रहा,
किसी कर्म के क्षयोपशम से भी परिणमन नहीं हो रहा। केवल ज्ञान की बात ना सीधी, केवल ज्ञान में जो परिणमन हो रहा है, किस कर्म के क्षय, सारे कर्म, चारों घातिया कर्म नष्ट हो गए, सिद्ध भगवान को ले लो, 8 कर्म नष्ट हो गए, किस कर्म के क्षय से उनमें परिणमन होता है? सब पे लागू होता है, स्वभाव है तो उनके परिणाम। लेकिन हमारे में क्या है कि हमारा जो परिणमन हो रहा है वो कर्म की उपाधि सहित है। क्यों है? यद्यपि स्वभाव है, द्रव्यत्व गुण है, लेकिन मति ज्ञान रूप हो रहा है कि शुद्ध ज्ञान रूप हो रहा है, तो ये कर्म की उपाधि कुमति ज्ञान रूप हो रहा है, तो इसमें कर्म का साथ में पुट रहता है, उपाधि है। हाँ, उदय जनित है। मुख्य रूप से तो औपाधिक भाव, औदिक भावों को ही मुख्य रूप से लेते हैं, उसमें जितना जुड़ता है उतना उपाधि है। या फिर हमारा जो परिणमन होता है ये शरीर की उपाधि है। अभी ऐसा परिणमन लो तो कैसे होगा कि जैसा शरीर के परिणमन के साथ में जीव का परिणमन, जीव के परिणमन के साथ में शरीर का परिणमन, तो असली तो अंदर ये कार्बन शरीर है ना, वही है। ये उपाधि रूप परिणमन हो रहा है, ये उपाधि चल रही है, इसका नाम है उपाधि। यानी दूसरे के इफेक्ट से हो रहा है, दूसरे का जो इफेक्ट है वो उपाधि, किसी का भी जो। ठीक है, समझ में आया जो चीज? मैम हाँ, जैसे मतलब उपाधियां मिलती जैसे अगर हम मैम देखें जैसे तो उपाधियां मिलती है ना, एक मिनट रेणु जी रुकिए, बोलिए जी। नहीं, मुझे मतलब मुझे क्या लग रहा है कि कर्म तो वो परिणमन हो रहा है, ज्ञान मतलब वो बस उसको जैसे ढक रहा है एक तरह से, बाकी तो ज्ञान तो खुद ही परिणमित हो रहा है ना। नहीं, अगर केवल प्योर परिणमन को देखेंगे तो वो तो प्योर है, लेकिन उसमें साथ में अभी हमारे ज्ञान को मतलब वो कर्म की उपाधि लगी हुई है ना। अच्छा। हमारा जो ज्ञान, हमको कितना ज्ञान होगा, कितना ज्ञान होगा, कितना जानेंगे कि जितना क्षयोपशम होगा उतना ही ज्ञान होगा, तो ये कर्म की उपाधि सहित। अच्छा, इसी को उपाधि बोल देंगे, है हाँ, ना। ये कर्म की उदय जनित। और उपाधि में ज्यादातर औपाधिक भाव, मोक्ष प्रकाशित जान लिया तो वो औदिक भावों की मुख्यता ही। अभी हमने चारों को कहा, चारों को भी कहते हैं। हाँ, हाँ, तो वो ठीक है। उदय है ही, क्षयोपशम में भी उदय तो है ही ना साथ में, हम्म। उदय है ही। थैंक यू। ये हमेशा मुझे उपाधि का वो रहता था। उपाधि का मतलब है किसी के इफेक्ट से हुआ है, किसी के प्रेशर में, वो उपाधि। और ये जो कह रहे हैं उपाधियां हैं, तो वो जो बाहर की उपाधि है वो भी किसी ने दी है ना, वो भी कहीं से आई हुई है ना। हाँ, ये जो उपाधियां समझ लो, इंजीनियर है, डॉक्टर है, ये भी उपाधि है, और मंत्री है, ये है, और ये माता है कि ये सास है कि वो, ये भी तो उपाधि है। ये सब उपाधि है ना, इसे ऊपर से ओढ़ा हुआ है। तो ऐसे ये, पर ये तो लौकिक है। यहाँ तो उपाधियां क्या है, ये कर्म के, वो भी कर्म की जनित ही है। ये जो दुनिया में उपाधियां मिल रही, डिग्री, वो भी कर्म की होती है। चलिए, इस तरह से ये आत्मा का स्वभाव अत्यंत सुख रूप होना, अत्यंत सुखी मेरा स्वभाव है, ऐसे स्वभाव की प्रतीति करना है, करना ही है, उसके लिए है ये चिन्हवाणी। किसी से कुछ नहीं देना, कुछ नहीं देना, अबोनिश्चित परमात्मा जीवन हमारा ज्ञानमय लोक है मेरा, ज्ञान रूप मेरा, परम निर्दोष संतता, श्याम जीवन हमारा है, अगोचर सहज जीवन हमारा है, अनादि अनंत
पर निर्विष जीवन हमारा।